हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था, किसी ऑब्जेक्ट को आप जब फेंकोगे ऊपर की ओर, तो वो जो है हमेशा फ्री फॉलिंग कंडीशन में इंडिपेंडेंट रूप पे वो नीचे ही गिरता है, क्योंकि अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपने और अट्रैक्ट कर रहा है। बाई विच फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंके हो, उस समय भी जो है अर्थ जो है आपको जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, बट आप उसके सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ। बट जब किसी ऑब्जेक्ट जैसे ही वो नीचे आ रहा है तो अर्थ के कांटेक्ट में आ रहा है, बस जहां कांटेक्ट में आया अर्थ ने उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दिया, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल गिर रहा है, फ्री फॉलिंग मतलब बॉडी विच फॉल towards the earth surface under the gravitation force of attraction, that is called free falling body, and that condition is called force of gravity। तो वहां पे आप क्या देख रहे हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन नॉट चेंज। हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया। अब सेकेंड क्या बोला मैंने, डायरेक्शन चेंज बट मैग्नीट्यूड नॉट चेंज। ये पॉसिबल है आपके सर्कुलर मोशन में। किसी ऑब्जेक्ट को आप कहो कि 6 मीटर पर सेकंड एक सर्कुलर जो पाथ पे अपना मोशन करना है, तो जो है कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर रहा है, बट उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ये जो है यहां से इस पेरीमीटर का दूरी है, रेडियस, यहाँ पे वेलोसिटी इसका ये है, फिर यहाँ पे इसका वेलोसिटी ये है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी ये है, तो हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और जब जब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होता है तो वहां पे 3 एक्सीलरेशन आते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, एटी इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एसी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एसी कब कब आता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जब आता है जब उसमें डायरेक्शन में चेंज होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। ये चिंता मत कीजिएगा, ये हम लोग खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कब? कौन चैप्टर में? सर्कुलर मोशन। मैंने सोचा कि अभी मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फिर यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस। वो क्या होता है कि हमेशा जो होता है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के जो है परपेंडिकुलर होता है। और एक आता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है आर अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, आर इज द रेडियस। वो हमेशा होता है पैरेलल टू एक्सीलरेशन, एटी। वो आता है ड्यू टू चेंज इन व्हाट? मैग्नीट्यूड। एक होता है अल्फा विच इज द डी ओमेगा बाई डी टी। ये आता है आपको ओमेगा के चेंज में। जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इन सर्कुलर मोशन ओमेगा इज एक्सियल वेक्टर। इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहता है टॉप पर। इसका वेलोसिटी जो इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एक्सियल वेक्टर है। बेसिकली क्या है? एक्सियल वेक्टर। इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको बोलते हैं हम लोग डी ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। वो आता है ड्यू टू चेंज इन डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल। ये सब चिंता मत कीजिए, सब लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। थर्ड, मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर दीजिए और डायरेक्शन को भी। ये कब कंडीशन पॉसिबल है? किसी ऑब्जेक्ट को जब आप प्रोजेक्ट करते हो, तब प्रोजेक्ट करते हो तो जब करते हो तो उसका कुछ स्पीड होता है, बट जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में उसका वेलोसिटी हो जाता है 0। बट क्या वेलोसिटी 0 हो गया तो क्या एक्सीलरेशन भी 0 होना चाहिए? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, तो वेलोसिटी 0 देना, एक्सीलरेशन इज आल्सो 0। नो, वेलोसिटी 0 है एट टॉप पॉइंट पे, बट एक्सीलरेशन लग रहा है। कौन सा एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे खूब अलग अंदाज में, बेहतरीन रूप से हम लोग पढ़ेंगे। बट वेलोसिटी 0 है, देन एक्सीलरेशन मे बी 0, may not be 0, it not must necessarily to be 0। ओके, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने क्या देखा कि मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो रहा है, बट वही ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर गया फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग कंडीशन में, देन उसका डायरेक्शन तो फिक्स है, बट मैग्नीट्यूड जो है चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी
चेंज हो रहा है। तो ये एग्जांपल आ जाएगा आपके पूरे टाइम मोशन में। इसे नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे। तो आपने देखा कि वेलोसिटी कितने प्रकार से चेंज हो सकते हैं, या तो आप उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर दो, या तो उसके डायरेक्शन में चेंज कर दो, या आप उसके दोनों में चेंज कर दो। हम लोगों ने सबका एक एग्जांपल देख लिया। अब हम देखेंगे, पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट है एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड इन नॉन डायरेक्शन। अरे भाई सही सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब उसका चेंज में यूनिफॉर्म रेट से, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड इन डिफाइंड वे, नॉट इन अनयूनिफॉर्म डिफाइंड वे, नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड वे नहीं, इन डिफाइंड वे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका कांस्टेंट है, चेंज में उसका जो है कांस्टेंट वे में चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका कांस्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था, वहां पर हमने क्या बोला था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हुआ कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, उसमें जो पोजीशन में जो चेंज है वो क्या है, इक्वल अमाउंट में उसमें चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट मूव करे इक्वल वेलोसिटी से। इक्वल वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट कर दो। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए अभी हमने जितने वेलोसिटी में जो चेंज बताया वो सब इस एग्जांपल में फिट होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर दो आप, या उसका डायरेक्शन में चेंज कर दो, या आप उसके दोनों में चेंज कर सकते हो। तो जो जो मैंने एग्जांपल बताया, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्री फॉलिंग बॉडी कंडीशन, तो वो सब एग्जांपल आप इसमें रख सकते हो। सब जो है इसमें फिट होगा। कभी 6 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कभी 8 मीटर पर सेकंड से, मतलब हर वक्त उसका जो है वेलोसिटी चेंज हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? पॉजिटिव मतलब उसका वेलोसिटी में जो चेंज है वो पॉजिटिव है, मतलब टाइम के साथ साथ वो पॉजिटिव वे में इंक्रीज हो रहा है। 20 मीटर पर सेकेंड, देन 30, देन 40, मतलब टाइम के साथ एक पॉजिटिव वे में इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव वे में। तो जब वेलोसिटी आपका पॉजिटिव वे में मूव होगा तो आपका एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव वे में मूव होगा। एक्सेलरेशन को निकालते कैसे हैं, v2 माइनस v1 बाई टी। सपोज दैट ऑब्जेक्ट का v1 पे उसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, अब v2 40 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम जो लिया वो आपको लिया 1 सेकेंड। तो 40 माइनस 30, 10 बाई 1, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव प्लस। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये सब देखिए बेसिक चीज, इसे समझना बहुत जरूरी है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डेशन। अभी आपका स्पीड वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड से, फिर कोई बिजी रोड आया, आपका स्पीड में कमी आ गया, चेंज हो गया 8 मीटर पर सेकंड, फिर जो है ओवर ब्रिज मिल गया, हाईवे मिल गया, तो आपकी स्पीड हो गया 15, फिर कंजस्टेड बिजी रोड आया, आपका स्पीड हो गया 6 मीटर पर सेकंड, फिर आया हाईवे, फिर आपका स्पीड बढ़ गया, कभी बढ़ रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी घट रहा है। तो हर पॉइंट पे जैसे यहां से ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया, यहां पे जो है यही से जो है मान लीजिए 0 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 तक गया,
10 मीटर पर सेकेंड। फिर आपका बी तक गया, यहां लिया 15 मीटर पर सेकेंड। फिर जो है सी तक आया, आपका लिया 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देख रहे हैं ना स्पीड में चेंज। तो आप मान लीजिए यहाँ पे जो है आपको 5 सेकेंड मान लिया, यहाँ जो आपको है 5 सेकेंड लिया, यहाँ आपको 6 सेकेंड लिया, यहाँ पे आपको जो है 7 सेकेंड लिया। तो अब हर इंस्टेंट पे आप जो एक्सेलरेशन निकालोगे, जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी एट फर्स्ट टाइम इंटरवल एट फर्स्ट सेगमेंट में 10 माइनस 0 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A1 पॉजिटिव आया। अब आप A2 निकालो, 15 माइनस 10 5 अब बटे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 2 आया। एक्सेलरेशन 3 निकालो, 5 माइनस 15 माइनस 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा A3 जो आया वो नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब है कि उसके वेलोसिटी में रिटार्डेशन हो रहा है, उसका स्पीड घट रहा है टाइम के साथ साथ। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो मतलब कहेंगे कि उसका वेलोसिटी जो है, उसका स्पीड में जो है कमी आ गया, तभी उसका एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव हुआ है। तो ये आप समझ गए नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम लोग थर्ड डिस्कस करेंगे जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो एक्सेलरेशन मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। वो कौन सा एक्सेलरेशन में आएगा? आपका जीरो एक्सेलरेशन में आएगा। मतलब उसका इनिशियल स्पीड भी बराबर है और फाइनल स्पीड में जो है चेंज जो है वो भी इक्वल है। मतलब जो है u इक्वल टू v, तो हियर a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। In this condition, u is equal to v, then v minus v by t, that is 0 by t, that is equal to 0. मतलब जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा? जीरो एक्सेलरेशन होगा। पर हर कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। टॉपेस्ट पॉइंट पे आपने अभी देखा वेलोसिटी जीरो था, क्या एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी जीरो था, पर एक्सेलरेशन जो था वो क्या था? जीरो नहीं था। सॉरी। तो जीरो एक्सेलरेशन कहने का मतलब जो है उसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट मूव कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो क्या कांस्टेंट यूनिफॉर्म रेट में वो क्या है उसमें चेंज हो रहा है, तो वो उसका क्या हुआ? जीरो एक्सेलरेशन कैटेगरी में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन। सब कॉपी पेस्ट होंगे। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम टेकन। एवरेज एक्सेलरेशन हम निकालेंगे दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सब कॉपी होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने बहुत बढ़िया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने बहुत अच्छा से पढ़ा था। आप देख सकते हैं वीडियो में पूरा ग्राफ्स मैंने बताया था। तो वेलोसिटी का देखे होंगे आपने कि चेंज हुआ था, जहां वेलोसिटी का चेंज हुआ वहां पे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी, और जब लिमिट हटाएंगे तो डीवी बाई डी टी, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग जो है इतना कॉन्सेप्ट को जो है हमने क्लियर कर लिया, और बाकी जो है आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आज हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है अब अगले पार्ट हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स का कुछ हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। और कुछ हम लोग जो है जैसा आप कहिएगा तो प्रैक्टिस भी क्वेश्चन हम लोग मैं करवा दूंगा जो प्रीवियस ईयर एनडीए में आया हुआ है, क्योंकि मैं लगभग पार्ट 5 या पार्ट 6 में डालूंगा। उस पार्ट तक जब आप लोग पढ़ लीजिएगा उस लेवल का, तो आपका कोई एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं बचेगा। तो ठीक है, तब आज के लिए आज इतना ही रहा जाए। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्लेलिस्ट में जो है अपडेट है, आप उसे देख सकते हैं। अब बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक इसको जो है अच्छे से पढ़िए। जो भी दिक्कत होगा अपने कमेंट में क्वेरी डालिएगा, मैं उससे सॉल्व करूंगा। तो ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।